अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप बच्चों को कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊँगी और इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट यूनिट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1 उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आप बच्चों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपने शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन या अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जिन सिंबल्स के बारे में आप बच्चों को भी बताने लगी हूँ उनमें से कुछ सिंबल्स जैसा कि बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। और जो रिमेनिंग सिंबल्स हैं उनका यूज़ होगा बेसिकली सेट्स के जो 3 वेज थे एक्सप्रेस करने के वेज या फॉर्म्स, उनमें से सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये करें कि फर्स्ट जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखी वो जाकर वो वीडियोस देखें। उससे ये होगा कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो को समझना या आज के लेक्चर को समझना बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाएगी बिकॉज उन तीनों फॉर्म्स या वेज से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंबल्स के साथ। तो ये बेसिकली जैसा कि आपको पता है ये सिंबल है जी बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट या आप इसको अ मेंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तीनों वर्ड्स बेसिकली सेम ही मीनिंग दे रहे हो, तीनों के लिए यही सिंबल यूज़ होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग टू, या आप इसको कह सकते हो नॉट अ मेंबर, नॉट एन एलिमेंट या नॉट अ मेंबर, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सिंबल्स हैं उनमें से ये एक सिंबल है ये और ये। अब इस सिंबल का बेसिकली मतलब होता है जी एंड और इट मीन्स और, ठीक है। इसका मतलब होता है और जो नेक्स्ट सिंबल है ये है जी लेस देन का साइन, और यहाँ पर लेस देन और यहाँ पर आप अगर एक लाइन यहाँ पर नीचे लगा देते हो इसके तो ये लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा ये साइन, सही हो गया। तो ये है जी साइन लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, इन सिंबल्स का यूज़ आई थिंक 6th क्लास में भी कुछ चैप्टर्स में हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों को आइडिया होगा इन सिंबल्स के बारे में, लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह से इनके ऑपोजिट साइंस हैं जी ग्रेटर देन और एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक हो गया। ये है जी ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, अब ये जो सिंबल है लास्ट सिंबल है, इसमें आप ये कॉलम्स में भी आप इसको लिख सकते हो और ये लाइन लगाकर ये सच दैट के बेसिकली सिंबल है, ठीक है। ये सच दैट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। अच्छा जी, अब ये तो हो गए सिंबल्स। अब इसके बाद हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इट मीन्स ये जो सेट्स गिवन है फर्स्ट पार्ट जितना, इसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, बुक से सारा आप लोग को समझाती हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है आपने। अच्छा, अब क्वेश्चन देखें आप कुछ इस तरह से है कि इन सेट्स को क्या लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट पूरा जो है फर्स्ट क्वेश्चन उसके बेसिकली 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी 8 पार्ट में से इन सबको आपने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो अब जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि स्टेटमेंट में लिखना है, वर्ड्स को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट जो बनेगी आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अपने अल्फाज में उस सेट को लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा कि अब आप लोग चेक करो, जैसा कि मैंने आप लोग को जो फॉर्म्स तीनों फॉर्म्स को समझाया था, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर या सेट बिल्डर, तो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकते हैं, आपने जो रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन उसके हिसाब से आपने उस फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो अब जैसा कि यहाँ पर चेक करें, क्वेश्चन है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप इसको लिखे। तो जो रिमेनिंग फॉर्म्स हैं तो 2 फॉर्म्स कौन सी होगी, एक तो सेकंड थी टेबुलर, द थर्ड वन इज सेट बिल्डर। तो अब जो दोनों फॉर्म्स है उसी में क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि आप चेक करें A to F तक सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, उनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद जो G और H दोनों ये जो सेट्स हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, गिवन है। तो अपने इनको भी क्या करना है, उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। इस तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो टेबुलर फॉर्म में आपने इन सेट्स को लिखना है, ठीक है।
तो क्वेश्चंस जो गिवन है वो दोनों रिमेनिंग फॉर्म्स जैसे कि सेट बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो A to D सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और E और F दोनों जो है सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सेट बिल्डर में आपने इनको चेंज करना है। तो रिमेनिंग फॉर्म्स ऑफकोर्स कौन सी रह जाएंगी, टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो आप देखें A पार्ट, B सेट एंड L सेट, ये तीनों किस फॉर्म में है, टेबुलर में, और बाकी के जो N, Z, E, O, C, S एंड W ये सारे के सारे पार्ट्स गिवन हैं जी डिस्क्रिप्टिव में। तो कहने का मकसद ये है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकते हैं, आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिस हिसाब से आपने जिस फॉर्म में भी आपने चेंज करना है, आप लोग ने उन क्वेश्चंस को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग चेक करें, जो फर्स्ट पार्ट सेट गिवन है A। अब आप लोग इन सेट्स के इस सेट के एलिमेंट्स को चेक करोगे कि ये एलिमेंट्स क्या शो कर रहे हैं, A, E, I, O, U, ये क्या चीज़ें हैं, 5 के 5 ये एलिमेंट्स बेसिकली वॉवल्स को शो कर रहे हैं। तो आप लोग सिंपली इसको डिस्क्राइब करोगे, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, द सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, वो आपने इसको डिस्क्राइब किया ना अपने अल्फाज में, आप इसको इस तरह बता रहे हो कि ये वॉवल्स का सेट है इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक हो गया, सिंपली आपने बस इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्ड्स में लिखना है, स्टेटमेंट बनाकर लिखनी है। अच्छा, आप सेकेंड पार्ट की बात करें तो आप लोग सबसे पहले चेक करें कि सेट किस तरह से B सेट गिवन है, B इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड अप टू सोन। ठीक है, अब आपने जब सेट्स को जिस फॉर्म में बनाना होता है तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो सेट के जो गिवन है वो किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं या किन एलिमेंट्स को लेकर वो एक सेट बना हुआ है। तो आप यहाँ पर चेक करें, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, इसी तरह से ये सेट बनेगा। तो ये एलिमेंट्स बेसिकली क्या शो कर रहे हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स का, यानी कि टेबल है 3 का यहाँ पर। तो आप लोग सिंपली इसको लिखोगे, B इज इक्वल टू B एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, बस इन एलिमेंट्स के लिए आपने स्टेटमेंट देनी है, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक हो गया, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक हो गया, 3 के क्या है मल्टीपल्स का ये एक सेट बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले जो फर्स्ट सेट था उसमें, सॉरी मैं आप लोग को ये लिखवाना भूल गई, यहाँ पर कैपिटल A है तो B A कैपिटल एज इट इज़ आएगा। ठीक है, उसके बाद आप स्टेटमेंट दोगे। अच्छा, अब C सेट की बात करें तो SPRING स्प्रिंग, ये कुछ लेटर्स हैं उनको इंडिविजुअली सेपरेट किया, बिकॉज टेबुलर ऑफकोर्स टेबुलर फॉर्म में तो इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट सेपरेट होगा। तो ये लेटर्स हैं SPRING, जब आप इनको कंबाइन करो तो ये वर्ड बन जाता है स्प्रिंग। तो अब आपने इसके लिए क्या लिखना है कि C एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये स्प्रिंग वर्ड है तो आप लिखोगे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। ठीक हो गया, लेटर्स है, वर्ड जो वर्ड था स्प्रिंग वर्ड था उसके लेटर्स हैं, इंडिविजुअली हर एक लेटर लिखा हुआ है। एक लेटर है PRING, इसी तरह से ये सारे लेटर्स इंडिविजुअली कॉमास के साथ सेपरेट किए हुए हैं। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अच्छा, वर्ड क्या है, वो है स्प्रिंग। ठीक है, प्रोमिनेंट आप उसको करोगे, स्प्रिंग वर्ड था, उस वर्ड के लेटर्स को लेकर ये C सेट बना हुआ है। ठीक है, अब D सेट की बात करें तो D में एलिमेंट्स आप देखें A B C एंड अप टू सोन Z, स्मॉल लेटर्स में इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिंपली लिखे हुए हैं। कोई इसमें आप लोग को सिंपली आपको पता लग जाएगा एलिमेंट्स को देख के, ईजी सा है ये वाला। सेट ऑफ सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल, उन लेटर्स को लेकर ये एक सेट बना हुआ है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट आप लोग देखें तो फिफ्थ पार्ट के एलिमेंट्स आप देखें 6 7 8 9 10, सिंपल आपको क्या है, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि कहाँ से कहाँ तक हैं, 6 से लेके 10 तक। अच्छा, आप इनको 2 वेज में भी लिख सकते हो, जैसा कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5
एंड 11, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। तो आप इसको ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 से पहले जो नेचुरल नंबर है वो क्या था 5, एंड 10 के बाद जो नंबर है वो है 11, बिटवीन 5 एंड 11। ठीक हो गया। या आप इसको ऐसे लिखो E इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10 यानी कि 5 और 11 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स है आप लोग देख सकते हो। 5 के बाद जो नंबर है वो है 6, 7, 8, 9 और 11 से लेस देन जो नंबर है वो है 10। तो 6 से 10 तक की जो नंबर्स हैं वो 5 और 11 के दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ चेक करें नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सोन, इसी तरह से 11 12। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो सेट कुछ इस तरह से गिवन है 6 से 10 तक। तो आप यहाँ से इसको लिखोगे बिटवीन 5 एंड 11, यानी 5 और 11 के जो दरमियान नंबर्स हैं वो हैं ये नेचुरल नंबर्स का सेट बना हुआ है। आप इसको ऐसे लिखोगे 6 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स का ये एक सेट है। ठीक हो गया जी। अब करते हैं एफ सेट को। तो एफ सेट आप देखें यहाँ पर ये प्लस माइनस में जो एलिमेंट्स हैं मैंने आपको बताया था ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, होल नंबर जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जब आप लिखते हो तो वो सेट बन जाता है इंटीजर्स का सेट। तो यहाँ पर इंटीजर्स का सेट तो है, यानी कि प्लस माइनस से पीछे पीछे जो छोटे नंबर्स हैं वो हैं यहाँ पर। तो आप ये बेसिकली देखा जाए तो ये सेट बनेगा। अच्छा, ये भी दो वेज में लिख सकते हो आप। इसको इस तरह से लिखोगे सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन प्लस माइनस 3, या आप इसको ऐसे लिखोगे। अच्छा, अब इंटीजर्स का सेट कैसे, इसको इस वे में अगर मैं आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव अलग करके बता दूं तो यहाँ पर आप चेक करें नेगेटिव नंबर्स हैं ये लेफ्ट साइड पर। ठीक है, ये सेट है इंटीजर्स का। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 0 का, +1 -1 +2 एंड -2। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें 0 +-1 +-2 यानी पॉजिटिव 2 भी और नेगेटिव 2 भी। इस तरह से +2 में भी है ये जो नंबर वो -1 के साथ भी है ये -1 सॉरी। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये सारे एलिमेंट्स ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो अब ये चेक कर सकते हो किन के दरमियान में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं -3 और +3 के दरमियान। तो आप इसको क्या लिखोगे सेट ऑफ इंटीजर्स। या सबसे पहले तो आपने देखना है कि सेट जो है वो किस चीज़ का, इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन +-3। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग 7th पार्ट को। आप लोग देखो तो 7th पार्ट आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये जो गिवन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सिंबल्स यूज हुए हैं यहाँ पर। तो आप इसको किस तरह से, आप सबसे पहले तो रीड आउट करो कि ये बेसिकली इसको स्टार्ट किस तरह से लेना है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जो सेट बनेगा वो इस तरह से, सच दैट मीन्स इस तरह से कि हर एक x क्या है वो नेचुरल नंबर से उसका ताल्लुक है। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो आपने लिखने हैं नेचुरल नंबर्स के या काउंटिंग नंबर्स वाले। अच्छा, ये सिंबल इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये एंड का सिंबल है। और यानी कि इसको रीड आउट यहाँ तक हमने इस तरह से किया कि x इस तरह से है कि हर एक x किससे ताल्लुक़ रख रहा है नेचुरल नंबर से। जितने भी एलिमेंट्स लिखोगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर से होने चाहिए एलिमेंट्स, तो आपने वहीं से पिक करने हैं। एंड और x क्या होने चाहिए, अब वो सारे के सारे x लिखने कौन से आपने, ये यहाँ पर ये x क्या, ये मैंने आपको बताया था लेस देन का साइन है, यहाँ पर x की तरफ कॉर्नर है। तो यहाँ से मैं बच्चों को सिंपली बताती हूँ कि आप लोग इसकी पहचान इन सिंबल्स की इस तरह से कर लें कि यहाँ से अगर आप रीड आउट कर रहे हो तो x यहाँ पर कॉर्नर है इसकी तरफ, तो x लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इस सिंबल का जिसकी तरफ मुँह ओपन होता है यहाँ से वो ग्रेटर देन होता है। तो यानी कि हर एक x क्या होगा, छोटा होगा किससे, 3 से। यानी नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स अब यहाँ पर लिखोगे जो क्या होंगे 3 से छोटे। इसको आप इस तरह से लिखोगे x सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। ठीक है, x लेस देन यानी कि x क्या होंगे, जो सारे सारे में एलिमेंट्स जो आप लिखोगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे 3 से।
तो x इस तरह से है कि हर एक x नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखेगा और x क्या होगा, छोटा होगा 3 से, यानी कि नेचुरल नंबर्स यहीं पर इन्हीं को देख लें आप, नेचुरल नंबर्स लेस देन 3 यानी 3 से छोटे, अगर इसको टेबुलर में बनाए तो ये 1 और 2, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो, इसको अगर आप इसको भी डिस्क्राइब करते हो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स कह सकते हो या 3 से छोटे, लेकिन अभी मुझे लेस देन में ही इसीलिए लिखना है, मैं फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकती, बिकॉज लेस देन में इसलिए लिखूंगी बिकॉज जो गिवन है यहाँ पर, जिस तरह से जो क्वेश्चन गिवन है उसी तरह से आप लोग इसकी स्टेटमेंट बनाओगे। तो आप लिखोगे सेट ऑफ, इसको मैंने थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया है आप लोग को, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर नहीं है तो और भी क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सेट बिल्डर को किसी भी फॉर्म में चेंज करना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट, नेचुरल नंबर्स लेस देन 3, 3 से छोटे, कैसे, x लेस देन 3। तो इसके बाद 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो h इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगेन इसके लिए भी आप लिखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब हमने देखना है कि वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है या बिटवीन में आता है। ये आप लोग यहाँ चेक करें, एंड x क्या होंगे, हर एक x क्या होगा, ये ओपन है x की तरफ, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 99, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99, ठीक हो गया बच्चे। क्या होगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा और क्या होगा, x क्या होगा, यानी जो एलिमेंट्स लिखोगे वो क्या होंगे, 99 से ग्रेटर होंगे, यानी कि 99 से ग्रेटर 100, 101, इसी तरह से 102, 102, 103, इसी तरह से अप टू सोन में ये सेट बनेगा। अगर टेबुलर में करना चाहो तो आप, तो इस तरह से बनेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हमें करना है तो क्वेश्चन के साथ उसकी जो रिक्वायर्ड था क्वेश्चन के, इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव में लिखें। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरह से करना है। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखना है आपने। फर्स्ट पार्ट है जी, कैपिटल A इज इक्वल टू द लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने स्प्रिंग वाला एक क्वेश्चन पार्ट भी किया था, आप लोग यहाँ चेक करें इस तरह से, यानी कि अब इस पार्ट को आपने इस तरह से बनाना है, आप लोग चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये जो गिवन है वो इस तरह से गिवन है, जस्ट वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ स्प्रिंग और वहाँ पर वर्ड है हॉकी, यानी ये गिवन है और आपने इस फॉर्म टेबुलर में आप लोग इसको सिंपली बनाना है। अच्छा, तो ए एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। टेबुलर में करली ब्रैकेट में हर एलिमेंट को क्लोज करना होता है आपने। तो अब हॉकी के लिए क्या करोगे, HOCKEY, सिंपली आपने बस इसी तरह से इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। द 2 कलर्स इन द रेनबो, सेकेंड पार्ट है, रेनबो जो है उसके कलर्स के नाम लिखने हैं, लेकिन 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स, आप कोई से भी 2 कलर्स लिख सकते हो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ। अच्छा, अब सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया गया था, सॉरी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, B सेट था, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये है जी सेट B। इसी तरह से ये सेट था C और ये सेट है D, E and F, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करोगे, 2 कलर्स आपने B इज इक्वल टू 2 कलर्स रेनबो के, कोई से भी 2 कलर्स लिख रहे हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। चले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, चलिए येलो एक कलर तो ये हो गया, रेड, ऑरेंज, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, चलिए रेड लिख लेते हैं, ठीक है। कोई से भी 2 कलर्स आप लिख सकते हो। अब C सेट है द नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 एक ही बात है, 3 का टेबल लिखना है आपने, C इज इक्वल टू, लेकिन आप डिविजिबल बाय 3 जो नंबर्स लिखोगे यहाँ पर, उससे पहले आपने यहाँ पर ये देखना है कि लेस देन 18 यानी कि 18 से छोटे जो नंबर्स होने चाहिए वो आप लोग लिखोगे। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15। अच्छा, अब 3 6 टाइम्स 18 आ रहा है, लेकिन आपने नहीं लिखना, उसकी एक रीज़न ये है, आप लोग चेक करें यहाँ पर
3, 6, 9, 12, 15 एंड 18 बिकॉज आपने 18 से छोटे नंबर्स ये सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15 आप लोग देख सकते हो हर एक नंबर जो है वो 3 पर डिविजिबल हो रहा है। 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15। इस तरह से अगर ये मल्टीपल्स की बात होती कि नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3 की जगह आ जाता मल्टीपल्स ऑफ 3, तब भी यही नंबर्स आते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 5 टाइम्स 15। 3 6 टाइम्स 18 इस वजह से नहीं है बिकॉज आपने वो नंबर नहीं लिखना, उससे छोटे नंबर्स लिखने हैं। डिविजिबल बाय 3 3 पर जो डिविजिबल होंगे। सही है, अब आपने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। डी सेट है ये 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5 का टेबल आप लिखोगे लेकिन 30 से लेस देन 30 नहीं आना चाहिए, उससे पिछले नंबर तक आप लोग इस सेट को क्लोज करके लिख दोगे। 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20 एंड 5 5 टाइम्स 25, 5 6 टाइम्स 30 आते हैं। आप नहीं लिखोगे बिकॉज 30 से छोटे नंबर्स को आपने लिख के उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उन एलिमेंट्स या नंबर्स को। अच्छा, इस सेट की बात करें तो इसको आप लोग ये सेट बिल्डर में, तो इसको आप टेबुलर में किस तरह से लिखोगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि हर एक एक्स किस तरह से होल नंबर से ताल्लुक़ रखेगा, यानी कि आपने जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने हैं वो होल नंबर्स वाले लिखने हैं, नेचुरल या किसी और सेट के नहीं लिखने एलिमेंट्स, होल नंबर्स के एलिमेंट्स लिखोगे। एंड एक्स यानी कि हर एक एक्स क्या होगा, यहाँ पर आप चेक करें एक्स की तरफ ये साइन ओपन है। ठीक है, तो एक्स की इसको किस तरह रीड आउट करोगे, एक्स ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर्स, 5 से बड़ा जो होल नंबर है वो है जी 6, 7, 8, 9, इसी तरह से 10 एंड अप टू सोन, ये इसी तरह से एलिमेंट्स आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो सेट एफ की बात करें तो इसको आप लोग लिखोगे किस तरह से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि इंटीजर्स का सेट लिखना है आपने, इंटीजर्स लेने हैं। कौन कौन से इंटीजर्स, -7 और -1 के दरमियान। अब ये किस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाती हूँ कि ये जो फॉर्म गिवन है वो किस तरह से गिवन है। आप लोग यहाँ पर चेक करें, मैं सिर्फ यही इसी चीज़ को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेन जो है। अब यहाँ पर आप देखें ये दो पार्ट्स में एक चीज़ है, एक क्या है x लेस देन -1 और दूसरा क्या है x, यहाँ पर x की तरफ ओपन है तो इसको आप किस तरह से x ग्रेटर देन -7, सही हो गया, यानी -7 से बड़े और x क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, किससे, -1 से। तो इंटीजर्स का सेट पहले मैं लिख लेती हूँ, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड इसी तरह से ही जाएगा, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसी तरह से ही जाएगा। ठीक है, ये अप टू सोन में आप क्या होने चाहिए, x क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, किससे, -7। अच्छा, ग्रेटर के लिए जो नेगेटिव में नंबर्स होंगे, अच्छा वो क्या होंगे, जो स्मॉलर नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा। पॉजिटिव में तो ऑफकोर्स जो वैल्यू बड़ी होती है वही ज़्यादा काउंट होती है, लेकिन नेगेटिव में उसका इन्वर्स, उसकी रीज़न यहाँ पर राइट साइड पे जो एलिमेंट्स आप लोग अगर मूव करोगे तो वो ग्रेटर में चेंज होगी चीज़, वो कंसीडर होगी, और जो लेफ़्ट साइड पे कंसीडर होगी वो होगी स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ x क्या है, ग्रेटर होना चाहिए -7, तो यहाँ पर हमने मूव करना है राइट साइड पे ग्रेटर के लिए, सही है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपने मूव जहाँ अगर राइट साइड पे करोगे तो वो ग्रेटर वैल्यू कंसीडर होगी, सही हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ लेफ़्ट साइड पे करें तो माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो x क्या होगा, बड़ा होगा -7 से, -7 से बड़े ये सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, -7 इंक्लूड नहीं है, उससे बड़े। यहाँ क्या है, x क्या होगा, लेस देन होगा -1, -1 कहाँ है जी, ये अब लेस के लिए कहाँ पर, आप ये -1 से लेस, अब आपने राइट साइड पे मूव करना है या लेफ़्ट साइड पे, बिकॉज लेस देन का साइन है तो आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मूव करोगे। तो एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हो, -6 -5 -4 -3 एंड -2 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप चेक कर सकते हो, -1 यहाँ पर आता है, ठीक है, और ये है जी -7। आपने क्या करना है, x से लेस देन की बात करें तो लेस के लिए आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपने मूव किया, बड़े के लिए आपने मूव किया माइनस में, यहाँ पर -7 को देखा तो उससे ग्रेटर के लिए यहाँ पर आपने मूव किया, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इंक्लूड होंगे।
इट मीन्स अगर आप इसको दूसरी तरह से रीड आउट करो तो इसको आप, इसलिए मैंने इंडिविजुअली सेपरेट किया कि मैं बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि बिटवीन का वर्ड यहाँ पर आप यूज़ होगा। रीज़न -7 और -1 के दरमियान में ये एलिमेंट्स आते हैं, अगर मैं इनको सेपरेटली आपको बताती हूँ तो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, -6, -5, -4, -3 एंड -2। तो ये बेसिकली होगा इंटीजर्स का सेट जो किस किस के दरमियान है, -7 और -1 के दरमियान में है। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि बात वही बिटवीन की आ रही है, इसलिए मैंने अलग से आप लोग को बता दिया है कि वो बिटवीन किस वजह से आए, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया था। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।